आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 6 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि लेट द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द कर्व y इक्वल टू अपने पास 3x दे रखा है। दूसरा कर्व दे रखा है अपने पास 2y इक्वल टू अपने पास दे रखा है 27 माइनस 3x, ये दोनों तो स्ट्रेट लाइन है। एंड अपने पास y इक्वल टू अपने पास दे रखा है 3x और माइनस टाइम्स x स्क्वायर रूट ऑफ रूट 3 बी ए, इसका जो एरिया है वो ए के बराबर दे रखा है। देन 10a इज इक्वल टू, यानी 10 से मल्टीप्लाई करके आने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर देना है। सबसे पहले ये तो स्ट्रेट लाइन है दोनों, इसका अपने पास ग्राफ बना लेते हैं। तो y इक्वल टू किस बराबर दे रखा है 3x और माइनस टाइम्स x स्क्वायर रूट ऑफ x के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, इसका ग्राफ अपने पास बनाने से पहले इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो हमें चेक करना पड़ेगा ना, ये एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ कट कर रहा है। ठीक है, ऐसे तो अपने पास पता चल जाएगा एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट कर। चलिए तो इसको वाई डैश से बताइए। तो पहले वाई डैश आ गया अपने पास 3 और माइनस टाइम्स अपने पास बताइए। ये अगर अपने पास 3 और माइनस टाइम्स आ गया अपने के पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के बराबर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के बराबर, और यहाँ से आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स अपने पास बताइए। तो एक्स एज इट इज और इंटू आ गया अपने पास 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के बराबर है। ये हो जाएंगे, देख लो अपने के पास ये आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और एक्स एज इट इज और इसका अपने पास डिफरेंशियल 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के बराबर है। थोड़ा बहुत अपने पास सॉल्व कर लेते तो वाई डैश इक्वल टू किस आ जाएंगे। तो 3 माइनस आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और अपॉन 2 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास वाई डैश इक्वल टू आ गया अपने के पास 3 माइनस टाइम्स अपने पास 3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और होल अपॉन में अपने पास 2 के बराबर। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आ जाएंगे अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के बराबर। अब देखिए ये अपने पास जीरो कहाँ पे हो रहा है, तो 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और होल अपॉन में 2 अपने के पास क्या होगा, ये अपने पास जीरो कहाँ पे होगा। जैसे अपने पास जीरो कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास 3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर 6 के बराबर, हाँ है ना। जैसे इसको इधर भेजेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 2 के बराबर, यानी x इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे। तो बताइए x इक्वल टू आ गया अपने के पास 4 के बराबर, यानी x इक्वल टू जैसे 4 पुट करेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अपने पास 4 से ज़्यादा लीजिए, 4 से कम लीजिए। देखिए अपने पास जीरो से कम तो ले नहीं सकते, जीरो से कम अगर लेंगे तो निगेटिव अपने पास डिफाइन होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या करते हैं, वे भी कर्वेटर हम एक्जैक्टली ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इतना तो ग्राफ आता होगा। यहाँ से अपने पास क्या आ गया 4, 4 से अगर हम ज़्यादा लेते हैं, 4 से ज़्यादा अपने पास 5, ये 9 ले लेते हैं, मान लेते हैं 9 ले लेते हैं। तो ये 9 नहीं अपने पास 4 से ज़्यादा अपने पास 5 ले लेते हैं। जैसे 5 लेंगे तो ये आ गया अपने पास पॉजिटिव और इधर अपने के पास नहीं, 4 से ज़्यादा लेंगे तो इधर नेगेटिव और इधर अपने पास क्या जाएंगे पॉजिटिव, और जीरो से कम जाइएगा मत। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास इस रीजन में फंक्शन इंक्रीज होगा, इस रीजन में डिक्रीज होगा, और 4 पे अपने पास क्या जाएंगे तो टॉप मोस्ट पॉइंट आएंगे। चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, ग्राफ का अपने पास रफ आइडिया ले लेते हैं। इसको अपने पास क्या कर लो, इसको अभी पूरा आ जाए। ठीक है, इसको अपने पास क्या कीजिए, थोड़ा सा हम छोटा करके इधर लिखिए। अभी ये पूरा आया क्यों नहीं। ठीक है, इसको अपने के पास क्या करो, ये आ गया अपने के पास। ठीक है, इसको अपने के पास थोड़ा सा रफ आइडिया ले लेके हम ग्राफ बना लेते हैं। ये आ गया अपने पास वाई एक्सिस, है ना, कोई इतराज, और ये रहा हमारे पास कौन सा एक्स। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए अपने पास जीरो से लेकर के अपने पास 4 तक इंक्रीजिंग है और 4 के बाद अपने पास डिक्रीजिंग है। क्या है, जीरो से लेकर के अपने पास इंक्रीजिंग, 4 पर अपने पास क्या जाएंगे डिक्रीजिंग हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ से अपने के पास जीरो, ये रहा अपने के पास जीरो और ये रहा अपने के पास 4। फंक्शन अपने पास क्या जाएंगे, फंक्शन इंक्रीज करें और फिर अपने पास डिक्रीज कर गया। ठीक है, इसके बाद आगे अपने पास इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा हमें उतना लेना देना भी नहीं है। यहाँ से अपने पास चलो ऐसा बना। ठीक है, ये आ गया अपने पास फंक्शन इंक्रीज किया 0 और 4 के बीच में। ठीक है, अब अपने पास ये पॉइंट एक्स इशू को दोबारा कहाँ कट करेगा ये अभी बता रहे हैं। ठीक है, ये आ गया, हम एक्जैक्टली ग्राफ बना रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास, अबे तू इधर हो जा, क्या हो रहा है। ठीक है, इसको अपने के पास क्या करूँ, ये आ गया अपने पास जीरो के बराबर, सही तो है। क्या हमारा ये पॉइंट हमारे पास क्या है, जीरो है, यानी ओरिजिन, ये अपने पास क्या आ जाएंगे ओरिजिन हो जाएंगे। अबे तू भाग जा, एक सेकेंड थोड़ा सा अपने के पास समझिए। ये आ गया अपने के पास, इसको हटाओ, ये आ गया अपने के पास इसके बराबर। अब कौन से, तो ये आ गया अपने के पास कुछ ऐसा। अब हमारे पास ये अपने के पास कट कहाँ पे करा, तो ये आ गया अपने के पास, एक तो ये पॉइंट हो गए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने के पास, एक तो ये वाले हो गए और दूसरा अपने के पास ये वाले, बराबर, हाँ या ना। ठीक है, अब अपने के पास ये कहाँ पे कट करेगा, तो अपने के पास देखिए ये जीरो कहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ से अपने के पास क्या करते हैं, इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से अपने के पास 3x और माइनस टाइम्स x और रूट x, ये अपने के पास जीरो कहाँ पे बनेगा, तो यहाँ से x अगर कॉमन ले लेंगे तो 3 माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल टू आ गया अपने पास जीरो के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने के पास स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल टू आ गया अपने पास 3 के बराबर, यानी x इक्वल टू किस आ जाएंगे 9 पे, यानी अपने पास एक रूट्स x इक्वल टू 9 भी आ गया। एक अपने पास जीरो तो ऐसे भी दिख रहा है, x इक्वल टू जीरो, एक रूट्स अपने पास 9। ये अपने पास ये जो पॉइंट होंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये अपने पास 0 कॉमा सॉरी 9 कॉमा क्या आ जाएंगे जीरो हो जाएंगे, 9 कॉमा जीरो के बराबर। और ये जो अपने पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो अपने पास कौन सा होगा, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 कॉमा जीरो के बराबर, हाँ है ना। अब अपने पास दूसरा जो कर्व है वो अपने पास क्या है, तो y इक्वल टू 3x के बराबर।
चलो y इक्वल टू अपने पास 3x कौन सा लाइन होगा, तो y इक्वल टू 3x अपने पास चलिए बना लीजिए। तो y इक्वल टू 3x जो है ना वो अपने पास ये वाली लाइन होगी, कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अपने पास ये कौन सी लाइन है, तो y इक्वल टू अपने के पास आ गया 3x के बराबर, हाँ है ना। अब अपने के पास अगला लाइन क्या है, तो जैसे अपने पास x जीरो डालेंगे यानी तो अपने पास y जीरो डालो, जैसे अपने पास y जीरो डालोगे तो x अपने पास 9 आ जाएगा, तो यानी एक पॉइंट तो ये आ गया। और दूसरा अपने पास x जीरो डालोगे, x अपने पास क्या डालो, x अगर अपने पास जीरो डालोगे तो y आ गया अपने पास 27, यानी अपने पास बहुत बड़ा पॉइंट आ जाएगा। ये जो अपने पास कुछ इस तरीके का ऊपर जाकर के बहुत ऊपर कट करेगा। ठीक है, हमें कैसे पता चला, तो अप्रॉक्सीमेटली हमें आइडिया लग गया और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास इसके बराबर, हमें आइडिया क्या लग गया अपने पास, ये देख लो पूरा सा अपने पास इसको और छोटा कर लो ताकि हमारे पास पूरा एग्जैक्टली ग्राफ दिखे। ठीक है, ये आ गया अपने के पास। ठीक है, अब अपने के पास क्या करो, तो ये आ गया अपने के पास कुछ इस तरीके का ग्राफ, इनक्लोज्ड एरिया निकालना है ना, ये आ गया अपने के पास ऐसे, और ये आ गया अपने के पास इस तरीके, हाँ यार ठीक है ये आ गया। अब अपने पास इससे बाउंड्री रीजन बताओ कौन से रीजन है, इनसे बाउंड्री रीजन ये वाला एरिया है, इसका एरिया हमें बताने हैं और कुछ नहीं। ठीक है, अगर अपने पास इनका स्लोप देखो तो इसका स्लोप अपने पास किस बराबर है, तो यहाँ से आ गया अपने के पास x का कोफिशिएंट, ये आ गया अपने पास 3 ना, ये दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर हो जाता तो हमारा काम बन ही जाता। ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता सकते हो क्या, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा, यहाँ से अपने कैसे बताइए, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो तो इस दोनों लाइन को सॉल्व करना पड़ेगा, चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आ गया अपने कैसे बराबर, तो इस दोनों लाइन को हम सॉल्व करके यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, तो चलो दोनों लाइन को सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 6x इक्वल टू आ गया अपने पास 27 और -10 3x के बराबर, यानी आ गया अपने पास 9x इक्वल टू आ गया 27 के बराबर, यानी x इक्वल टू आ गया अपने के पास 3 बराबर, यानी ये जो इसका x कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 3 के बराबर, तो y कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली आती है कि 9 के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। तो यहाँ से अपने कैसे बताइए, तो ये जो अपने पास y कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो अपने कैसे आ जाएंगे 9 के। अब हमें ये देखना है कि हमें y एक्सिस में ले जाना है या x एक्सिस में पॉइंट को ले जाना है। हमारे पास x एक्सिस में ले जाएंगे तो यहाँ से अपने के पास 0 से लेकर के 9 तक अलग कर्व है और इधर अपने पास अलग कर्व है। चलिए हम अब क्या करते हैं, इसको a मान लेते हैं और इसको हम b मान लेते हैं, a पार्ट का एरिया अलग निकालते हैं और b पार्ट का एरिया अलग निकालते हैं। थोड़ा सा कलर देख लीजिए, इसको हम क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, ये a हो गया और इसको अपने पास क्या मान लीजिए, b मान लीजिए और कुछ नहीं। तो a पार्ट का एरिया अपने पास करा देंगे तो y इक्वल टू 3x और नीचे वाले जो कर्व है वो अपने पास क्या किसके बराबर दे रखा है, x इंटू एक्स की पावर में 3x की पावर में अपने पास क्या दे रखा है, स्क्वायर रूट ऑफ x के बराबर। चलो हम a पार्ट का एरिया निकालते हैं, तो a इक्वल टू अपने पास फिर आ जाएंगे, a इक्वल टू आ गया अपने पास इंटीग्रेशन 0 से लेकर कहाँ तक, तो 0 से लेकर अपने पास ये जो क्वांटिटी है x इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर 3 के बराबर, तो 0 से लेकर के 3 तक, और अपर करो माइनस लोअर करो, अपर करो क्या है y इक्वल टू 3x, तो 3x और माइनस टाइम्स यहाँ से आ गया अपने पास 3x और माइनस टाइम्स अपने पास 3x और प्लस टाइम्स x स्क्वायर रूट ऑफ x के बराबर। देख लो अपने पास इतना तो कैलकुलेशन आता होगा, कुछ नहीं करें अपने पास, अपर कर्व ये है लोअर कर्व ये है, तो इसमें से अपने पास माइनस कीजिएगा तो ये इसके बराबर हो जाएंगे। यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास 0 से लेकर के कहाँ तक 3 तक, ये दोनों तो अपने पास कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया अपने पास बराबर x की पावर में आ गया अपने के पास 1 प्लस 1/2 यानी 3/2 और ये रहा dx के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास x की पावर में किस तरह आ जाएंगे, ये आ गया अपने पास 5/2 के बराबर और होल अपॉन ये आ गया अपने पास 5/2 के बराबर, और ये आ गया अपने पास लिमिट 0 से लेकर के कहाँ तक, सॉल्व कर लो यहाँ से, जैसे ही अपने पास सॉल्व करो तो किस तरह आ जाएंगे, तो 3 की पावर में आ गया अपने पास 5 और मल्टीप्लाइड बाई किस तरह आ जाएंगे 3 की पावर में 5/2, कुछ नहीं 3 की पावर में 5/2 और ये किस तरह आ जाएंगे मल्टीप्लाइड बाई बताइए, तो ये आ गया अपने पास 2/5 के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास 3 की पावर में 5, यानी 3 अपने पास 5 बार है, तो ये आ गया अपने पास 9√3 और ये आ गया अपने पास बराबर और मल्टीप्लाइड बाई 2/5 के बराबर, यानी आ गया अपने पास 18√3 और होल अपॉन में 5 के बराबर, हाँ ना। ये आ गया अपने पास ए पार्ट का एरिया। बी पार्ट अपने पास बताइए, बी अपने पास क्या जाएंगे इंटीग्रेशन, यहाँ से आ गया किस बराबर, तो 27 और माइनस 3x और अपॉन 2 भी है, 27 माइनस टाइम्स 3x अपॉन 2 के बराबर, ये आ गया अपने पास 27 माइनस टाइम्स 3x होल अपॉन में 2 के बराबर और माइनस टाइम्स अपने पास बताइए, तो माइनस टाइम्स आ गया अपने पास 3x माइनस टाइम्स 3x और प्लस टाइम्स फिर आ जाएंगे तो x स्क्वायर रूट ऑफ x और ये रहा अपने पास किस बराबर, तो dx के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से आ गया अपने पास बराबर लिमिट अपने पास अब की बार लिमिट चेंज हो जाएगा, अब की बार लिमिट क्या होगा, तो 3 से लेकर के कहाँ तक, तो 9 तक, 3 से लेकर के कहाँ तक, तो 9 तक, तो 3 से लेकर के 9 तक। यहाँ से हम क्या करते हैं अब डायरेक्ट लिख रहे हैं, जैसे डायरेक्ट लिखेंगे तो किस आ जाएंगे 27 और x और अपॉन 2 के बराबर माइनस टाइम्स 3x स्क्वायर और अपॉन 4 के बराबर, है ना। माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 3x स्क्वायर और अपॉन 2 के बराबर, प्लस टाइम्स यहाँ से किस आ जाएंगे, तो x की पावर में आ गया अपने पास 3/2 के बराबर, नहीं x की पावर में अपने पास 5/2 आ जाएंगे। ये देख लो हम यहाँ पर इंटीग्रेट करके बता दी कि ये 5/2 क्यों आएगा, और होल अपॉन आ गया अपने पास 5/2। लिमिट अब अपने के पास चिपकाइए, ये आ गया अपने पास 3 और ये रहा अपने के पास 9 के बराबर।
अब क्या कीजिए, इन सारे को थोड़ा बहुत सॉल्व कर लीजिए। जैसे सॉल्व करेंगे तो 27x और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे 2 के बराबर, और माइनस टेन से अपने कैसे आ जाएंगे 3x² अगर हम कॉमन ले लेते हैं, 3x²/2 अगर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से अपने कैसे आ रही है तो 1/2 और माइनस टेंस या प्लस टेंस 1 के बराबर, हाँ है ना, ये हो जाएंगे। तो 2 एकम 2, 3/2 के बराबर, और प्लस टेंस किस आ जाएंगे तो 2/5, और x की पावर में अपने किस आ जाएंगे तो 5/2 के बराबर। अभी अपने पास थोड़े बहुत कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, पहले अपने के पास इसको सॉल्व ही कर रहे हैं, फिर अपने पास अपर लिमिट लोअर लिमिट चिपका देंगे। तो 27x और अपॉन में 2 के बराबर, और माइनस टेंस यहाँ से सॉल्व किया तो यह अपने पास 3, यानी अगर 9x² और होल अपॉन अपने किस तरह आ जाएंगे तो यह अपने के पास 4 के बराबर, प्लस टेंस अगर अपने पास 2/5, और x की पावर में किस तरह आ जाएंगे तो 5/2 के बराबर, हाँ है ना, ये आ गया। अब अपने पास लिमिट चिपका दीजिए, क्योंकि लिमिट तो अपने पास अल्टीमेट डालना ही तो है। यहाँ से अपने पास क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट डाल करके इसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे अपर लिमिट चिपकाएंगे तो व्हाट इज अपर लिमिट 9 है, ये अगर अपने पास 27 और मल्टीप्लाइड बाय 9 और होल अपॉन में 2 के बराबर, माइनस टर्म्स 9 इंटू 81 और होल अपॉन में किस आ जाएंगे 4 के बराबर, प्लस टर्म्स ये अपने पास 2/5 और मल्टीप्लाई में हम 3 की पावर में 5 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप इनके पास यहाँ पर देखो, जैसे अपने पास 9 का स्क्वायर रूट करेंगे 3 की पावर में 5 ये आ जाएंगे। माइनस टर्म्स अपने पास बताओ, क्या अपने पास 27 इंटू 3 और होल अपॉन में 2 के बराबर, माइनस टर्म्स आ गया 3 3 9 9 81, 81 और अपॉन में 4 के बराबर, देख लो 3 3 9 9 81, और माइनस ये आ गया प्लस टाइम से बताओ, तो प्लस टाइम किस तरह आ जाएंगे तो ये अपने पास 2/5, और एक तरह आ जाएंगे तो ये अपने पास 9 और इंटू अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ √3 के बराबर। हम एक स्टेप डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिख लिए और कुछ नहीं, आप भी लिख सकते हो डायरेक्ट। तो ये आ गया अपने पास, थोड़ी बहुत कैलकुलेटर का यूज़ कर लो, क्योंकि कैलकुलेटर यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। ये अपने पास 27 को हम मल्टीप्लाई कर ले किससे तो 9 से, तो ये आ गया अपने पास बराबर तो 243 और होल अपॉन में अपने पास 2 के बराबर, माइनस टेन 81 को 9 से, तो 9 एकम 9, 9 अठे 72, 729 हो जाएगा भाई। तो 9 मल्टीप्लाइड बाय अपने पास 81, ये आ गया अपने पास 729 और होल अपॉन में 4 के बराबर, और प्लस टेन ये आ गया अपने पास 3 3 9 3 27, ये आ गया अपने पास 3 1 2 3 4 और ये आ गया 5, तो 243 और इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ये आ गया अपने पास 486 और होल अपॉन में आ गया 5 के बराबर। ये तो अपने पास इसके कारण आया, किसके कारण आ गया, ये आ गया अपने के पास सिर्फ और सिर्फ अपर लिमिट के कारण। लोअर लिमिट अपने पास बताइए, ये अपने पास 81 और होल अपॉन में 2 के बराबर, और ये आ गया माइनस टेंस अपने पास 81 और होल अपॉन में 4 के बराबर, हाँ है ना, और ये किस तरह आ जाएंगे तो प्लस टेंस ये आ गया अपने पास 18 और ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ √3 और होल अपॉन में 5 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, थोड़े बहुत अपने पास सॉल्व कीजिए, तो ये आ गया अपने पास 81 और यहाँ से आ गया अपने के पास, इस दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो इसको अपने के पास एलसीएम ले ले, क्या एलसीएम अपने के पास 20 आ जाएगा एलसीएम, और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा यार है। चलो अब क्या करें, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। एलसीएम अपने पास सारे का एलसीएम किसके आ जाएंगे 20 के बराबर, आप कुछ कट भी नहीं रहा है। ये आ गया अपने पास 2 दहन के 20, तो 2430 के बराबर ये हो जाएंगे, और माइनस टाइम 400 4 पंचे 20 के बराबर, तो यहाँ से अपने पास 729 को मल्टीप्लाई कर लो, 729 और मल्टीप्लाई बाय 5, ये किस तरह आ जाएंगे तो 3645, और प्लस टेंस 5 का 20, तो यहाँ से अपने पास क्या कर लो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 486 और मल्टीप्लाई किस तरह 5 का 20, तो यहाँ से 4 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या अपने पास 1944, ये तो अपने पास इसके कारण आया। माइनस टेंस अपने पास इसके कारण बताओ, तो ये अपने पास 81 और अपॉन 4 आ जाएंगे, इसको सॉल्व कर लोगे, इतना तो सॉल्व करने आता होगा यार, ठीक है। और ये आ गया प्लस टेंस 80 और √3 और अपॉन में 5 बराबर, बराबर कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अपने पास जगह नहीं, अगले पेज पे चलते हैं। तो यहाँ से अपने पास बी इक्वल टू किसके बराबर हो गया, ये जो बी है हमारे पास वो एरिया है, तो यहाँ से आगे अपने के पास बताइए, तो यहाँ से बी इक्वल टू आ गया अपने के पास, अभी तो इधर हो जा, ठीक है, इसमें अपने के पास इधर है बी इक्वल टू आ गया अपने के पास 230 को अपने के पास 8 कर दो, 2430 और प्लस टाइम्स अपने के पास कितना कर दीजिए तो 1944 और इसमें अपने के पास माइनस कितना कर दीजिए तो 3645 के बराबर, तो 3645 के बराबर, ये आ गया अपने का 729/20 के बराबर, तो यहाँ पर जगह ही नहीं, अगले पेज पे अपने क्या आ जाएंगे 729 और होल अपॉन में 20 के बराबर, और माइनस टर्म्स किस तरह आ जाएंगे 81 और होल अपॉन में 4 के बराबर, और माइनस टर्म्स अपने कैसे बताइए, तो माइनस टर्म्स किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 18 √5 √3 और होल अपॉन किस तरह आ जाएंगे 5 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, थोड़े बहुत तो सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ से एलसीएम किस तरह आ जाएंगे 20 के बराबर, है ना, ये आ गया अपने पास 729 और माइनस टर्म्स अपने पास क्या कीजिए, तो 81 को अपने पास किससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 81 और मल्टीप्लाई बाय अपने 4 पंचे 20 यानी 5 से, ये आ गया अपने पास 405 के बराबर 405, और माइनस टाइम्स किस आ जाएंगे 81 और ये आ गया √3 और होल अपॉन में 5 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए, इसमें से अगर माइनस करते कितना तो 729, जैसे 729 माइनस करेंगे तो यह किस तरह आ जाएंगे 324
और बट्टा में अपने किस आ जाएंगे 20 के बराबर, और माइनस टर्म्स किस आ जाएंगे 81 और √5, और √5 नहीं बल्कि अपने पास √3 और होल अपने किस आ जाएंगे 5 के बराबर। इस बात का भी ख्याल रखिएगा, यहाँ पे अपने पास √3 है, ये किस आ जाएंगे √3 के बराबर। यहाँ से अपने पास और कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या, इसको अगर हम डिवाइड कर देते 2 से, ये आ गया अपने पास 162 के बराबर, 162 और डिवाइडेड बाई 10 के बराबर, यानी ये आ जाएगा अपने पास 162 और होल अपॉन में 10 के बराबर, माइनस टाइम्स 81 √3 और होल अपॉन में 5 के बराबर। हाँ या ना, हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर किस आ जाएंगे, तो एफ एन एफ जो है वो अपने पास किसके बराबर है, ए प्लस बी के बराबर है। ए हमारे पास किसके बराबर आया था, तो ए था अपने पास 81 √3 और होल अपॉन में 5 के बराबर। बी अपने पास किसके बराबर हो गया, तो 162 होल अपॉन में 10 के बराबर, और माइनस टाइम्स किस आ जाएंगे 81 √3 और होल अपॉन में 5 के बराबर। जाने वाले को रोक कौन सकता है, ये और ये तो अपने पास गया, यानी हमारे पास इसी को ए बोल रखा है। ए को किस आ जाएंगे 162 और होल अपॉन में 10 के बराबर। हमारे पास फाइनल जो आंसर चाहिए वो अपने किस आ जाइए 10 ए के बराबर। 10 को इधर जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 162 आ जाएंगे, यानी फुल एंड फाइनल आंसर किस आ जाएंगे 162 के बराबर। 162 देखिए कौन सा ऑप्शन में, तो 162 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी के आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आपने थोड़े बहुत कैलकुलेशन खतरनाक थे, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो ये थी आपने जेईई मेंस के 6 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम से होना है तो बना कराना, छोड़ना तो हरगिज नहीं है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।